सत्यकंठस्य भूषणम। हमेशा सच बोलने के फायदे ही ज़्यादा होते हैं। जैसे एक व्यापारी था, अपना कुछ माल लेके वो देश विदेश में बेचने के लिए यानी व्यापार करने के लिए जाता था। पर एक बार आकस्मिक संकट से उसका पूरा माल समुद्र में डूब चुका। वो तैरते तैरते खुद को बचाते हुए किनारे तक आ चुका। पर आने के बाद उसने सोचा, अब मेरा जीने से क्या फ़ायदा, क्योंकि अब मेरे पास ना कुछ माल रहा, ना बेचने के लिए कुछ चीज़ रही। वो मन में ही उदास हो चुका था, क्यों ना मैं खुदकुशी कर लूँ। वहाँ पे एक साधु बैठे थे। उन्होंने देखा यह आदमी बहुत ही नाराज है और फेडअप हो चुका है, यानी उदास हो चुका है। उस व्यापारी को वो कहते हैं, गते शोको न कर्तव्य भविष्यति नैव चिंतयते वर्तमानेन कालेन वर्तमानेन विचिक्षण। आप जो हुआ है वो भूल जाओ, जो होने वाला है वो भी भूल जाओ, वर्तमान में रहो। जो भी आपने कहा मुझे कि आपकी नुकसान हो चुकी है, पर आपके पास सबसे बड़ी चीज़ है बुद्धि यानी दिमाग, आप उसका इस्तेमाल करो। तो व्यापारी कहता है, ये कैसे यूज कर सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ रहा ही नहीं। नहीं बोले, मुझे तो कोई भाषा नहीं आती है, ना कुछ मेरे पास कला है। नहीं बोले, आप बाजू के देश में जाओ, कुछ नया व्यापार चालू करो या कुछ अपनी दिमाग का इस्तेमाल करो। फिर उसे एक ही कहते, 1 साल से फिर से मुझे आके यही मिलना, शर्त यही है कि आप सिर्फ सत्य ही बोलोगे, सत्य के बगैर कुछ नहीं करोगे। बस इतना ही आप इसका इस्तेमाल और उपयोग करना। ये समझ के व्यापारी बोलता है, क्यों ना कोशिश करे। वो बाजू के देश में जाता है। वहाँ उसे बहुत जोर की भूख लगती है और वो एक मुट्ठी भर चना दुकान से छीन लेता है। वो दुकानदार उसे रंगे हाथ पकड़ता है और पुलिस के हाथ में दे देता है। फिर पुलिस उसे न्यायाधीश के पास लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ का कानून यह रहता है, जो भी आदमी चोरी छोटी हो बड़ी हो उसे फांसी होती है। पर ये व्यापारी जज के सामने, न्यायाधीश के सामने बोल देता है, मैंने चोरी कर दी है। वो डरता नहीं है मौत से। और उसके बाद वहाँ एक राजा बैठा हुआ रहता है। वो प्रजा हित दक्ष, न्याय प्रविष्ट और जो आदमी में सच्चाई के गुण आंखों में देखता है और न्यायाधीश को विनती करता है, इसे छोड़ दो मेरे जिम्मेदारी पे। फिर राजा उसे कहता है, तुझे मौत का डर नहीं लगा? नहीं बोले, मौत का खौफ तो मेरा उड़ चुका है। फिर राजा कहता है, मुझे काम करो, शहर में जो भी कुछ चल रहा है गलत, उसका मुझे पूरी जानकारी देते रहो। फिर राजा घूमते ही रहता है, देखता है व्यापारी लोग कुछ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कुछ मिलावट कर रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। वो वैसे के वैसे राजा को सब कथन करता है। राजा उस पर अमल भी लाता है। फिर राजा उसे कहता है, तुम अब किसानों की मुझे जानकारी दो। जब वो व्यापारी किसानों की जो हलचल देखता है या उनकी मालूमात लेता है, जब पता चलता है कि उन्हें जबरन जो ब्याज जो साहूकारी होती थी उसमें ज़्यादा ब्याज लिया जाता है, फिर उनको जो पौधे लगते हैं वो भी मिलावट के दिए जाते हैं, उनको अच्छा आरोग्य शिक्षण इसका भी वो देखता है कि इसका इन लोगों के पास कुछ अभाव है, जो इससे ये तरक्की नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यानी इनको जो दलाल होते ये ज़्यादा पैसे कमा कर इनको कम ही दाम देते। यह सब बातें वो राजा को कहता है। राजा वो भी बात अमल में लाता है। फिर राजा उसे कहता है, आप मुझे प्रशासन की मालूमात दो। जब वो प्रशासन में मालूमात लाता है, तब देखता है कि सब मिले भगत है। राजा तो इन प्रजा के लिए बहुत जैसे अच्छी जो बोलते हैं ना योजना कर निकालते रहते राज्य से, पर वो प्रजा तक नहीं पहुंचती। पर ये व्यापारी सब देख लेता है कि सब मिले भगत है। पर राजा उसको बोलता है, सब तुमने मुझे बातें बताई, तुमको डर नहीं लगता है? नहीं बोले, मैंने जब पहले ही सोचा था मरना है, तो उसमें मुझे अभी क्या डरना है। फिर राजा बोलता है कि तुमने ये बारे में कभी सोचा है कि आपका आगे क्या हो सकता है? बोले, कुछ भी नहीं, सिर्फ मुझे एक ही पता है, हमेशा जो आंखों से देखा है
सत्य को ही कहना है, यही मैं ये करता हूँ, अमल में लाता हूँ। फिर राजा उसको प्रधानमंत्री बनाता है खुशी के मारे। फिर वो जो व्यापारी इतना खुश होता है और 1 साल पूरा होते ही उस साधु को मिलता है और कहता है मैं आज प्रधानमंत्री बना, पर ये सब आपके वजह से, क्योंकि आपने मुझे सत्य बोलने का, सत्य की ताकत इतनी होती है आज मुझे पता चला, क्योंकि आज मेरे पास कुछ भी नहीं था पर मैं सिर्फ दिमाग का और सत्य का ही इस्तेमाल किया और आज इन मुकाम पे पहुंचा हूँ। मित्रों, हमेशा सच का साथ दो, सच के साथ ही बने रहो, सच से ही तुम्हें शक्ति मिलती है। क्योंकि एक सच बोलने से 100 बीमारियां ख़त्म होती है, लेकिन एक गलत काम करने से या असत्य बोलने से हजारों बीमारियां तैयार होती है। हमेशा सत्य सत्य ही उसके ऊपर ठाम रहो। धन्यवाद। योग आनंद।